हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के साथ। इस डिस्टिंग्विश के अंदर हम लोग टोटल 13 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। पब्लिक कंपनी मीन्स कि ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, और इनके शेयर से वो पब्लिकली ट्रेडेड अवेलेबल है। और यहाँ पे आ गया प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं रहती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, सो उसके शेयर्स भी ट्रेडेड नहीं होते पब्लिकली, बट वो बाय मेंबर्स, खुद के अंदर प्राइवेट मेंबर्स के अंदर वो ट्रेडेड हो सकते हैं। उसके बाद आ गया नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसे कि एग्जांपल, हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म पढ़े तो पार्टनरशिप के अंदर दो मेंबर्स रहते हैं और वो लोग खुद ही बिजनेस को ओन करते हैं और खुद ही बिजनेस को ग्रो करते हैं। वैसे ही पब्लिक कंपनी के अंदर भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है, कि जैसे कि मिनिमम 7 मेंबर रहेंगे तो ही पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकता है, बट मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दी गई है। और यहाँ पे आ गया प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड रहते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही रिक्वायर्ड रहते हैं इन अ प्राइवेट कंपनी के अंदर। उसके बाद आ गया नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जांपल देते हैं कि कोई कॉलेज है, कॉलेज में टीचर्स तो रहते हैं बट प्रिंसिपल भी रहते हैं। जो प्रिंसिपल रहते हैं वो डे टू डे मैनेजमेंट एक्टिविटी करते हो कॉलेज का। वैसे ही कंपनी के अंदर भी मेंबर्स तो रहते ही है, बट जो डे टू डे मैनेज करता है एक्टिविटी को वो रहते हैं डायरेक्टर्स, द प्रॉपर अथॉरिटी इन द कंपनी। सो पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के टाइम मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है और प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिखाता है। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कंपनी कैसे वर्क करती है, वो सबको दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल, हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके पहले एक जनरल रजिस्ट्रार मिलता है। उसके अंदर रूल्स रहते हैं कंपनी के कि इसका कितना फीस है, कितना चार्जेस है, और क्या टाइमिंग है, कॉलेज आने का टाइमिंग क्या, कॉलेज जाने का टाइमिंग टाइमिंग क्या, वगैरह वगैरह। वैसे ही एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रहता है कंपनी के लिए। वो खुद से भी बनाया जा सकता है या तो कंपनीज एक्ट के टेबल एफ में मेंशन किया है वो भी इश्यू कर सकती, वो भी अडॉप्ट कर सकती है पब्लिक कंपनी। बट प्राइवेट कंपनी को खुद से ही बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई शेड्यूल मेंशन नहीं किया है एज अ प्राइवेट कंपनी के लिए। उसके बाद आ गया ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सो बेसिकली हम लोग ने देखा रहेगा कि शेयर्स को हम लोग ट्रेड करते हैं एनएसई बीएसई पे, और पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल रह सकते हैं। बट प्राइवेट कंपनी नॉट अ फ्रीली ट्रांसफरेबल, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है, बट उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है, इसके लिए वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। उसके बाद आ गया पब्लिक सब्सक्रिप्शन। सो पब्लिक कंपनी को कुछ भी शेयर्स इश्यू करना होगा, बॉन्ड्स इश्यू करना होगा, तो वो इनवाइट कर सकते हैं जनरल पब्लिक को। बट प्राइवेट कंपनी को अगर शेयर्स इश्यू करना है, बॉन्ड्स इश्यू करना है, पैसा लेना है, तो वो सब प्रोहिबिटेड है, वो जनरल पब्लिक को वो लोग इनवाइट नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी को कभी भी शेयर्स लेना हो, कंपनी को कभी भी शेयर्स मार्केट में डालना हो, तो उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है। तो पब्लिक कंपनी कैन इश्यू द प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइट अ जनरल पब्लिक टू शेयर द सब्सक्रिप्शन। जो भी शेयर्स लेना हो उसके लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर सकता है, बट प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करता जनरल पब्लिक को। वो हमेशा प्राइवेट प्लेसमेंट ही इश्यू करता है। वो बात अलग है, बट आप याद रखने के लिए इतना याद रख सकते हैं कि प्राइवेट पब्लिक कंपनी इश्यू द प्रोस्पेक्टस और प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू द प्रोस्पेक्टस। उसके बाद आगे देखते हैं। अब आता है मिनिमम अलॉटमेंट अमाउंट। मिनिमम अलॉटमेंट अमाउंट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कंपनी को एक 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट है और कंपनी खुद का शेयर्स इश्यू कर रही है 150 रुपीज के अंदर। सो कंपनी ने ऐसे हजारों को इश्यू किया, इसमें से एक बंदे ने 50 दिया, 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, ऐसे कर करके कंपनी के पास 80 से 90 रुपए का ही आ रहा है। तो कंपनी एक भी रुपया इश्यू नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी को मिनिमम रिक्वायरमेंट है 100 रुपीज की। इफ 100 रुपीज नहीं आ रहे हैं तो कंपनी एक भी रुपया नहीं लेगी। वैसे ही हम इसमें एग्जांपल देते हैं, द कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स अनलेस इट रीच द मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्पेसिफाइड इन दिस प्रोस्पेक्टस। मींस कि प्रोस्पेक्टस में एक
एक अमाउंट फिक्स किया गया रहेगा कि उतना सब्सक्रिप्शन तो आना ही चाहिए। अगर उतना सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है तो कंपनी एक भी शेयर्स इश्यू नहीं कर पाएगी। अगर उसके ऊपर आ रहा है तो कंपनी इश्यू करेगी। वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रीच होना कंपलसरी है इन अ पब्लिक कंपनी के अंदर। और ऐसे ही प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर ऐसा मिनिमम अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट है बट नहीं आ रहा है तो भी चलता है कि वो लोग बाद में फिर से भी इश्यू करवा के ले सकते हैं। सो प्राइवेट कंपनी में अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है तो फिर भी कंपनी इश्यू कर सकती है। उसके बाद आता है स्टार्टिंग अ बिजनेस। सो कंपनी इनकॉर्पोरेट तो कर लिया, उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो कंपनी को रिक्वायर्ड रहता है वो आरओसी देगी, उसके बाद ही कंपनी पब्लिक कंपनी स्टार्ट हो पाएगी। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट किया उसके नेक्स्ट डे से कंपनी खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद आ गया कोरम। कोरम मीन्स कि ऐसा ऐसा पर्टिकुलर मेंबर्स कि इतना रिक्वायरमेंट रहेगा एज अ पर्टिकुलर एजीएम के अंदर। एजीएम मीन्स क्या हो गया कि एनुअल जनरल मीटिंग, जो कंपनी को साल में एक बार ही करना ही पड़ता है। उसमें सब कंपनी खुद को कंपनी डायरेक्टर्स का अपॉइंट करती है, ऑडिटर्स को अपॉइंट करती है, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो ऐसे सब डिसीजन लेने के लिए मेंबर्स का रिक्वायरमेंट रहता है। सो मिनिमम 5 मेंबर्स तो रिक्वायर्ड रहता है एज अ पब्लिक कंपनी में इन द एजीएम, जो कंपनी को डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो। और वैसे ही प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड रहता है एट द एजीएम टू फुलफिलमेंट ऑफ द कोरम। उसके बाद हो गया स्टेचुटरी मीटिंग। स्टेचुटरी मीटिंग इज मैंडेटरी इन अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए वो ऑप्शनल है। उसके बाद आ गया यूज ऑफ सफिक्स। यूज ऑफ सफिक्स मीन्स की एक लिमिटेड आप सब लोग ने सुना रहेगा कि हर कंपनी के पीछे लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ रहता है या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा रहता है, ऐसा क्यों? सो कंपनी लॉ में ऐसा दिखाया गया है कि अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है तो उसके पब्लिक कंपनी के नेम के आगे लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे कि रिलायंस लिमिटेड हो गया, टाटा लिमिटेड हो गया, एमआरएफ लिमिटेड हो गया, टाटा पावर लिमिटेड हो गया। सो ये सब एग्जांपल है प्राइवेट पब्लिक कंपनी के। और प्राइवेट लिमिटेड के आगे हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किया गया रहेगा इन अ प्राइवेट कंपनी के अंदर। सो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड हो गया, कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया डिस्क्लोजिंग द रिपोर्ट टू द पब्लिक। अभी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में सब ने शेयर्स लिया है पब्लिक ने, तो उनको डिस्क्लोज भी तो करना पड़ेगा कि आपका पैसा सुरक्षित है, आपका पैसे को हम लोग ने ऐसे ऐसे तरीके से यूज किया है। सो पब्लिक कंपनी कभी भी हमेशा क्वार्टरली और एनुअली खुद का एक रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, पीएनएल हो गया, वो सब डिस्क्लोज करती है। कंपलसरी डिस्क्लोज करना ही पड़ता है पब्लिक कंपनी को। बट प्राइवेट कंपनी को ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सब प्राइवेट मेंबर्स को ही दिखाना पड़ता है। पब्लिक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने का कोई वर्थ नहीं होता है। सो प्राइवेट कंपनी के लिए डज नॉट हैव डिस्क्लोज टू फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द पब्लिक। सो ऐसे हमारे टोटल 13 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और आपको भी समझ में आए होंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों को भी दिखाना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।